लगता है सरकार तो बेशर्मी की हद पार कर चुकी होती है। सरकार मतलब उनको जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नीट की बात हो, सीबीएसई की बात हो, यूपीएसआई को लेकर अनियमितताओं की बात हुई, लेखपाल भर्ती में भी सवाल उठे। हर बार क्या लग रहा है ये कैसे सिस्टम बन चुका है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी का आरोप लग जाता है। लोग एक बड़ा आंदोलन 12 तारीख को कर रहे हैं लखनऊ इको गार्डन, इसी मांग को लेकर। अच्छा, 200, 250, 300 एमपी एमएलए को ज्ञापन दे चुके हैं। अच्छा, और उन लीचड़ एक भी एमपी एमएलए में इतना दम नहीं है कि हमारी बात को, जबकि केवल रिजल्ट आदि की मांग को पहुंचा दे। वो टीचर अगर खुद कैमरे के सामने आकर रो देता है तो कैसे जोड़ा जाता है? आपने एक बात और कही कि मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज है और मैं जान दे दूं। अब कितना कर्ज है आप पर ऐसा? तो क्या लग रहा है एग्जामपुर का प्रयागराज वाला जो सेंटर है वो कब तक अब तो सर सरकार के ऊपर है। मैं तो कहूंगा भगवान आज ही खुलवा दें, क्योंकि मेरा बहुत लॉस हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मांग या तो हमारी बात सुनी जाएगी या फिर हम वहीं जी तोड़ देंगे, हम लाएंगे नहीं। तो मामला जो पेपर लीक पे था खत्म हो गया। कोई पेपर लीक पे बात नहीं कर रहा। इस सर के साथ ये हुआ, इस सर के साथ गया बिल्कुल वो सब। बातचीत रखिए, आप दोस्ती मत रखिए, पर दुश्मनी भी इतनी मत रखिए कि आप बिल्कुल प्रधानमंत्री शायद उनके पास इसके लिए नहीं हो समय। बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री को। मतलब एक हो मैंने आंखों पट्टी बांधी मगर मुझे सब दिख रहा है, देखो मुझे सब दिख रहा है, तो ऐसे नहीं होता ना। अब शीशा लेदर हो रही है, अब इस्तीफा भी देना। हाँ। तो इस्तीफा देना नहीं होगा, तो शीशा लेदर होगी। अच्छा विवेक सर, अगर शिक्षा मंत्री होते तो टॉप 5 काम सबसे पहले कौन से करते आप? अच्छा आप ये बताइए, क्या विवेक सर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देश में कोई भी एग्जाम होता है तो अब छात्रों की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि भाई वो एग्जाम हो भी जाएगा तो उसके बाद क्या रिजल्ट आ पाएगा, रिजल्ट आने से पहले ही कहीं पेपर लीक की खबर तो नहीं आ जाएगी। पूरे देश में ऐसा माहौल जनरेट हो चुका है और जब छात्रों की मांग उठाने के लिए सड़कों पर स्टूडेंट्स के साथ टीचर उतरते हैं तो उनकी कोचिंग पर, जी हाँ, कोचिंग पर ताला लगा दिया जाता है। और जब वही टीचर जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक सेटअप खड़ा करता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए साथ आता है, और जब ताला लगता है तो यार क्या बीतती होगी वो आप सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रयागराज में। एग्जामपुर कोचिंग क्लासेस का नाम आपने सुना होगा। विवेक सर हमारे साथ हैं। सर वो जो कुछ हुआ, वीडियो सामने आए और अब छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है, किस संदर्भ में आप देख रहे हैं इसे? सर देखिए, ये ना एक बहुत ज्यादा अविश्वास क्रिएट कर रहा है। युवा में 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का है, ओवर एज के कगार पर है, तो वो एक अंधकार सा उन्हें अपने भविष्य के लिए दिख रहा है। और ये जो बहुत गरीब और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, किसान मजदूर परिवारों के बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, जो ये वनडे के एग्जाम होते हैं, पुलिस के या रेलवे के, एसएससी के, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एकदम उस व्यवस्था से उनका विश्वास उठ जाता है। उनको फिर कितनी भी आप बहुत मतलब उसके लिए आपको ईमानदारी भरे प्रयास करने होंगे तब वो विश्वास वापस आ पाता है। तो 29 मई को भी आप लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि अगर छात्रों की बात आप उठा रहे हैं तो क्या खतरा अब टीचर्स पे ही आ गया है कि आप अब उनकी कोचिंग ही सील हो जाएंगी? देखिए, दो चीजें होती है। अगर आप कोई अनर्गल मांग कर रहे हैं, संवैधानिक मांग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप सख्त डिसीजन लीजिए, जेल भेजिए, बंद करने का तो क्या ही। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने हर मुमकिन कोशिश की, जैसे हमने अपनी बात उठाने के लिए सभी मंचों का प्रयोग किया, हमने ज्ञापन दिए एमपी एमएलए को, हमने ट्विटर कैंपेन की, हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भिजवाए हजारों की संख्या में, ईमेल करवाए, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर इंसान के पास क्या बचा? एक और तरीका जो हमारे पूर्वज क्रांतिकारी देकर गए कि भाई आप शांतिपूर्वक कैंडल मार्च इत्यादि के द्वारा अपनी बात रखो, बिना जाम के, बिना कोई अनावश्यक किसी को परेशानी पहुंचाई, घंटे में सब कुछ समाप्त हो गया। इनको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी युवा शक्ति संवैधानिक तरीकों पे कितना विश्वास करती है। लोग कहते हैं नेपाल, बांग्लादेश, वहां की युवा शक्ति उन चीजों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन हमें तो गर्व है कि हमारी युवा शक्ति आज भी अपने संवैधानिक जो तरीके होते हैं इन पर कितना भरोसा करती है अपनी मांग के लिए, कि वो आज भी कैंडल लेकर आप अपनी बात सुना रहे हैं और शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस लौट गए। तो आपको कम से कम एक इंसानियत के तौर पर, मानवता के तौर पर भी उनकी बात सुननी चाहिए। वो बहुत परेशान, बहुत कैसे कैसे अभावों में वो जिंदगी काट रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खाया, अच्छे से कपड़े नहीं पहने, बस ये कि चलो कुछ एक पोस्ट पर पहुंचेंगे, एक पद पर पहुंचेंगे, एक स्थायित्व मिलेगा जिंदगी में, माँ बाप को, परिवार को आगे लेकर चलेंगे। हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक तो अवसाद में जाने से बचाएं। तो हम लोग नैतिक सपोर्ट करने कि मांग भाई उचित है, और हमें देखकर क्या करता है स्टूडेंट, वो हमें देखकर उद्दंडता नहीं करता। नहीं तो अब जैसे जाम, अब रोड पर है तो जाम लग जाए, उद्दंडता करने लगे, तो उससे क्या है कि भाई उद्दंडता होगी तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उन पर, तो हम लोग ये हो जाते हैं कि बच्चे सेफ अपने घर पहुंच गए। इसलिए बच्चे हमें अपने साथ बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं।
यही उस दिन हुआ था, और फिर 31 मई को अचानक से बिना किसी बिना पहले किसी जानकारी के। नोटिस, बिना, जबकि आप जितनी भी कार्रवाई देखेंगे तो आप में लगभग आप सब में यही पाएंगे कि नोटिस जरूर देंगे, 3 दिन का दें, 7 दिन का दें, पर मुझे तो 1 घंटे का भी नहीं दिया। बिना किसी नोटिस के एग्जामपुर को सील कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। लेकिन सबसे दर्दनाक सर तस्वीर वो रही जो खुद देखकर मैं खुद मतलब हैरान था। जो टीचर हमेशा बच्चों को हिम्मत देता है, जो हौसला बढ़ाता है, जब वो फेल भी हो जाते हैं तो कई बार आप खुद जाकर उन्हें कहते हैं कि भाई अब भी मौका है। वो टीचर अगर खुद कैमरे के सामने आकर रो देता है तो उसके दिल पर क्या गुजर रही है ये बच्चे भी समझ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था सर जो अचानक क्योंकि आप अब ये भावुक हो हमारा गए? बंद हो गया था। उधर सबसे इम्पोर्टेंट कि 10 दिन बाद हमारे बच्चों का एग्जाम था, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की जी। थी। आप देखेंगे 31 से 1 दिन पहले 30 को मैंने खुद हिंदी की 9 घंटे की क्लास ली है उसी बिल्डिंग से, लगातार। लगा सुबह 8 से 5 बजे तक, हम्म, जो कि अभी पेपर में भी बच्चों को बहुत मदद कर रही है। तो ऐसी हमारी क्लासेस होती हैं, रिवीजन होते हैं। हम्म, तो हालांकि हमने वो तो अच्छा था कि बेस अच्छे से बना रखा था, कोई इशू नहीं आया। तो मुझे था कि इन बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन यही है। अच्छा। फिर क्या है कि आपके पास 60-70 टीचर है, हम्म, टोटल 250-300 लोग हैं। उसके बाद में जो 180 लोग बचे वो आपका सपोर्ट स्टाफ है। तो सपोर्ट स्टाफ का 35-40 दिन में सबके पैसे खत्म हो जाते हैं, बैंक बैलेंस तो होता नहीं है। अब कोई सफाई वाले हैं, गार्ड साहब हैं, कोई टाइपिस्ट है, कोई नॉर्मल एडिटर है। अब वो रेंट पे रहते हैं सब, हम्म, सबके घर में बीमारियां हैं, कोई भी घर में कोई बीमार है, किसी को दवा दिलानी है, किसी की फीस जानी है, किन्हीं की वाइफ की डिलीवरी होनी है, तो अब खर्चे होते हैं। अब वो सब मुझ पर डिपेंड है, मेरा काम बंद हो गया, मेरा तो वहीं से आएगा सब कुछ। हम्म। तो उस वो चारों सारी चीज़ें लग के मुझे थोड़ा वो मैं मतलब परेशान हो गया था मुझसे बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और आज भी नहीं, आज में हम बैठे हैं, आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब दोबारा से किस तरीके से, 90% मेरा काम वहाँ से था, मैं कैसे उसको शुरू करूँगा। वहां से आप और वहाँ सामान। मैंने 2 साल में वो सब बनाया, वो अच्छा। 1 दिन में नहीं बनाया, वहाँ मैं बिल्कुल टाइम लगा। कमाता रहा, जोड़ता रहा, करता रहा, जोड़ता रहा। अब 2 साल तो नहीं है ना मेरे पास, वहां से कोई सामान निकाल पाए आप? कुछ भी नहीं। मतलब कुछ। आप ये बनवानिए कि 1-2 जोड़ी कपड़े जो मैं हम्म। पहनने के थे वही। अब मैं इसमें 5-6 दिन हो गए मुझे शर्ट नहीं बदले। लोग सोच रहे होंगे शर्ट, अरे भाई मेरे कपड़े लत्ते तो सब वही हैं, और मैं अच्छा। अब नए कैसे खरीदूं, मेरा तो काम भी बंद है ना, मैं सारा तो सारा सेटअप और सब कुछ। सब कुछ मेरा वही है। तो मैं तो सुबह उठा, बाहर निकल गए। अचानक सब कुछ हुआ सुबह 5-6 बजे करीब। हाँ जी। लेकिन वो तस्वीर बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी कि भाई कोई टीचर कैसे अपने मतलब बच्चों के सामने आप लोग कोशिश करते हैं बस कि हमेशा उन्हें आप लोग हिम्मत देते हैं। आपने एक बात और कही कि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और मैं जान दे दूंगा। ये सब चीज़ें बड़ी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब लगा। कितना कर्ज है आप पर ऐसा? सर अभी तो क्या था कि मेरा 3-4 साल बहुत लॉस में गए, और 1-2 कंपनियों के साथ हमारा टाई अप होना था, वो थोड़ा ख़राब हो गया। वो भी जहाँ फिर लोन ही पड़ गया। हम्म। फिर उस लोन को पटाने के लिए कुछ बैड लोन्स लिए। जी। तो वो बैड लोन्स का ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, जी। तो उस समय में 3-4 साल, तो अब उसका हालांकि मैंने 60% के लगभग उसको चुका दिया है, और मेरे अगले 3 साल मुझे देने हैं, 26, 27, 28। तो मेरा है कि हम लोग 3 साल के अंदर 2029 तक हम लोग इसको चुका के बाहर निकल जाएंगे। हम्म, तो वो मेरा काम चल रहा है, तो चलता रहता है, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं आता। हम्म, लेट लतीफ़ी मैं कर देता हूँ चीज़ों को सेटअप, क्योंकि हम लोग 99 रुपये में, 500 रुपये में, इस तरह का। और हमारे ऑफलाइन में भी आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे लगभग फ्री में ही पढ़ते थे, 1000 रुपये, 2000 रुपये, मतलब फीस की तो कभी टेंशन ही नहीं। मेरा जो था मेन कि चलो जो पढ़ना है आ रहा है पढ़ ले, इन सब के उससे एक ना एक दिन हम उनसे निकल जाएंगे। और चल भी रहा था उसमें, ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मुझे कोई इतने शौक नहीं है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए तो मैं बचाऊं ज़्यादा। मेरा आ रहा है, लगा दे रहा हूँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं है कि मैं घर बेचना है मुझे, क्योंकि मेरे खर्चे उतने नहीं है। सिंगल हूँ मैं, अभी कोई मेरी फैमिली नहीं है, माता पिता को मुझसे उतना कुछ वो चाहिए नहीं होता कि मैं घर पे कुछ देना है। तो वो मेरा चल रहा था। बट अब जब काम बंद हो जाता है ना, फिर आपके पास आने का कुछ साधन नहीं रहता कैसा, क्योंकि मैं स्टूडियो होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो 4 बच्चे मेरे फिर जुड़ेंगे मुझसे। जी। अब तो मेरा पूरा ही ऑफलाइन ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा इश्यू था। विवेक सर की जो इमेज है वो हमेशा से ग्राउंड टू अर्थ रही है। आप हमेशा बच्चों के बीच चले जाते हैं कई बार, बिल्कुल टी शर्ट पहन के भी आप कई बार बच्चों के बीच होते हैं। चाहे वो दिल्ली में रामलीला मैदान में जब प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी आप बच्चों के बीच थे, या दिल्ली आए थे आप। और अब ये सब हो रहा है तो बच्चों का कैसा रिप्लाई है कि सर अब कब हम ऑफलाइन क्लासेस ले पाएंगे, वो उनका कैसा अब है? तो ये था कि मैं बच्चों को ना सर उनका ध्यान नहीं भटकाना चाहता था, क्योंकि 8 और 10 जून का पेपर है, जी। उनका ध्यान भटके, परेशान हो। तो हमने कहा कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब इस सब पे हम लोग बात करेंगे। बच्चों ने बहुत सपोर्ट समर्थन दिया, इवन जो पूरा शिक्षक समूह है, समाज है हमारा, शिक्षक समुदाय है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो हर एक ने, कोई उनका भी बहुत आभार। तो बच्चे सपोर्ट में हैं, उनको पता है कि भाई
इनकी हमारी बात उठाने के लिए इन पर ये कार्रवाई हुई है सीधी सीधी। तो अब ये है कि अब तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन 12 तारीख को कर रहे हैं लखनऊ इको गार्डन, इसी मांग को लेकर। अच्छा। हाँ, तो अब उसके बाद में ही देखते हैं कि खुलेगी नहीं खुलेगी, क्या होगा, या बिल्कुल नए सिरे से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। नीट की बात हो, सीबीएसई की बात हो, यूपीएसआई को लेकर अनियमितताओं की बात हुई, लेखपाल भर्ती में भी सवाल उठे। हर बार क्या लग रहा है ये कैसे सिस्टम बन चुका है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी का आरोप लग जाता है। सर एक तो है ना पारदर्शिता, अगर बोर्ड और आयोग कह रहा है तो उसके कहने से नहीं होती, आपको उसको साबित करना होगा। मैं संत हूँ तो मुझे साबित करना होगा मैं संत हूँ। अब जैसे सीबीएसई नीट वाले में देखेंगे, सीबीएसई ने पहले उनकी बात को नकारा जी। फिर उनकी बात को माना, अब वो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और उन्हीं एथिकल हैकर की मदद लेकर उसको ठीक कर रहे हैं। डेट मीन्स आपके यहाँ पे समस्या थी बट आप उसे इग्नोर कर रहे थे। क्यों? आपने एक दागी कंपनी को टेंडर दिया। डेट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ उससे फाइनेंशियल देखिए, ये हम सब जानते हैं, देश का बंदा बंदा जो भी थोड़ा बहुत जानता है कि यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है, कैसे बैक एंड से आप कमीशन खोरी चलती है। जी। आप एक दागी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं जबकि वो मानक भी पूरी नहीं कर रही। डेट मीन्स आप उससे कोई ना कोई लाभ ले रहे हैं, तभी आप उसकी सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, तभी आप बार बार मानकों में, टेंडरों में बार बार हेर फेर कर रहे हैं। वो तो पूरा उन्होंने, जो सार्थक बिल्कुल स्टूडेंट था उसने पूरी वो सारी की सारी बात बताई। निकाल दी सारी। तो इसका मतलब आप ऐसा समझिए, सीबीएसई इतने बड़े स्तर पर, सेम काम यूपी में भी हुआ जब 244 कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ इतने बड़े पैमाने पर 2024 में। हाँ। तो जो कंपनी थी जिसको ये टेंडर दिया गया, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उसकी कोई बैकग्राउंड जांच नहीं की गई और आज तक भी उस कंपनी पे क्या हुआ किसी को नहीं पता। उन अधिकारियों ने जिन्होंने उसको टेंडर दिया किस मानक पे दिया कुछ नहीं पता। इसी प्रकार एसएससी में जो कंपनी पेपर कराती है, इसके ऊपर कितनी जगह से ब्लैक लिस्टेड है, पर इसके ऊपर पर भी सवाल हाँ उठे। कोई लेकिन बोल कोई उसके, आप जब मानकों में हेरफेर कर रहे हैं तो इसका मतलब डेट मीन्स आप उससे कुछ ना कुछ लाभ कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका आपका संबंध है। जांच हो अच्छे से, अब ईमानदारी से, अब ईमानदार लोग भारत में कितने बचे, कौन कमीशन खोरी नहीं कर रहा था, उसके ऊपर तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। देश में इस समय सबसे बड़ा माहौल ये बन रखा है कि नई पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी, सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अब उसके बाद अब वो लोग सड़कों पर उतर गए। पहले तो लगा था कि बस ये सोशल मीडिया तक है, फिर अभिजीत दीप के जंतर मंतर आते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, जिस मंत्री या जिस अधिकारी के अंडर ये काम हुआ जी। अगर आप उसका श्रेय लेते, हाँ। अगर मान लो साक्षरता दर बढ़ गई कि आज हम लोग 100% साक्षर हो जाते हैं, ठीक है, तो कौन उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी भलाई लूटेगा? मंत्री लूटेंगे। जी। जब आप भलाई में साथ हो, आपके डिपार्टमेंट में इतने घोर अंधेर चल रहा है, तो ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उस पद पर बैठे, डेट मीन्स यू आर करप्ट टू दी कोर, कि आपको मतलब एक तो तक करप्शन के आदमी एक नीतिक रूप से ही भ्रष्ट हो चुके हैं। अरे भाई, जिनका आप गांधी जी को इतना मानते हैं, इतने उनको उनसे कुछ सीखो। वो आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हो? तो अब वो जब आप खुद नैतिक नहीं दोगे तो जनता मांगेगी, तो उनकी मांग तो जायज है। शिक्षा मंत्री को अब तक इस पर एक्शन लेना चाहिए था और सर इनको पहले सबसे पहले इस्तीफा, एक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए कि ठीक है मुझसे गलतियां हुई, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अब मैं किसी और को मौका देना चाहूंगा कि भाई इनको वो ठीक करे। क्या लग रहा है आगे जाकर ये मुद्दा सुलझेगा? क्या इस्तीफा देंगे या फिर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव बयान भी आएगा? मुझे तो लगता है सरकार तो बेशर्मी की हद पार कर चुकी होती है। सरकार मतलब उनको जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनसे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई ऐसे फर्क नहीं पड़े। तो इस मामले में क्या है, रेल में इतनी दुर्घटना हुई, किसने इस्तीफा दिया? आप देखिए कि कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो वो तो खैर उम्मीद करनी बेईमानी है। हालांकि जनता के पास अधिकार, उसको इस्तीफा मांगना चाहिए, वरना अपना उसको एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन इसमें शामिल है, नहीं है। अभी होता क्या है, 2-4 लोगों पे कार्रवाई हो गई, ट्रांसफर कार्रवाई थोड़ी ना होती है सर। और कहाँ आप सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच कराइए समयबद्ध सीमा में, 30 दिन में, 20 दिन में, आपको पता चलेगा कि उसका कितने लोगों ने उसका पैसा खाया होगा भ्रष्टाचार का। कोर्ट में केस जाते हैं, लंबी कार्रवाई चलती है, तारीख पर तारीख आती रहती हैं, आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है। अब वो बच्चे कहते थे कि अब परीक्षा के पहले 2-3 चरण होते थे, अब 10 चरण हो गए। पहले आप भर्ती के लिए कोर्ट में जाओ, छूट के लिए कोर्ट में जाओ, फिर एग्जाम के लिए जाओ, फिर रिजल्ट के लिए जाओ, फिर उसमें अनियमितता हो जाए तो उसके लिए जाओ। तो मतलब ये तो युवा वर्ग के साथ सरासर बेईमानी और उसके सपनों को गला घोटने जैसा प्रयास है। और वो इस बात को समझ रहा है, पर वो परेशान है, बेरोजगार है, कमजोर है, वो क्या करेगा? देश की बहुत बड़ी आबादी है जो युवा है। हाँ। अभी
और वही अब बार बार सड़कों पर उतर रहे, लोग थक चुके हैं। और जब तक ये कोर्ट में मामले चलते हैं, जैसा कि आपने बताया पूरा प्रोसेस एक के बाद एक, वो उम्र निकल जाती है फिर। उम्र निकल जाती है, उस समय भी रिजल्ट 90% नहीं आता, क्योंकि तब तक वो लड़ने वाले की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। हम्म, तो इस समय सरकार को देखना चाहिए कि युवा बहुत परेशान है, बहुत तनाव। आप, मैं तो कह रहा हूँ, किसी वर्ग, किसी पार्टी का समर्थक होगा, किसी धर्म का, किसी जाति का होगा, गांव देहात में जाइए, दौड़ते हुए युवा मिल जाएंगे, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए युवा मिल जाएंगे, उन्हें बिना किसी डर के आप पूछिए उनसे। पहले राजा, जब महाराजाओं के जमाने होते थे, हम कहानियों में पढ़ते हैं कि राजा वेश बदल के जनता जाता था जनता से फीडबैक लेने। आप नॉर्मल एक बार पूछ लीजिए ईमानदारी से, आपको सच्चाई पता चलेगी कि आपके ऊपर धिक्कार करेगा वो। अब ये कि आप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जा रहे हैं, अनैतिक रूप से चलाए, आपका हृदय भी वो कहेगा यार जाना तो सबको, एक बार जवाब तो देना ही पड़ेगा। धरती पर आप कितना सुख भोग लो, ऊपर जाके कहीं ना देखो, कर्म का फल निश्चित है। वो कर्मा का जो है वो कॉन्सेप्ट हर धर्म हर में आप कहीं भी मांगोगे वो पाओगे। डेट मीन्स वो यूनिवर्सल है। तो आप ऐसे कर्म क्यों कर रहे हैं कि भाई जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा, और लोग आपको घृणा भरी निर्जनों से देखे। इसलिए पूर्व में कितने ऐसे उदाहरण हुए जो ताकत में भी थे, पैसे में भी थे, लेकिन आज उनको कोई पूछता है, उनका कोई उदाहरण देता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ईमानदारी भरा जीवन जिए और आज उनको लोग अपने घरों में आइकन मानते हैं। विवेक सर, चुनाव होते हैं तो पूरे देश में टीचर्स को भी लगा दिया जाता है, गवर्नमेंट टीचर्स हो, प्राइवेट टीचर्स हो, फोर्स हो, सब लग जाते हैं एक चुनाव कराने में देश के एक राज्य में। चुनाव 5 साल की कहानी है, 5 साल तक वो जिम्मेदार है, लेकिन जो युवा आगे के 30 से 50 साल निर्धारित करेगा जॉब में जाकर, सरकार के उस सिस्टम में जाकर, उस पर क्या अब तक कोई ऐसी नीति की जरूरत है? कोई ऐसी नीति क्या नहीं बन पाई है अब तक? सर आप ऐसा देखिए, आप इतना इनकी एक होता है ना कि इनका ये कितने युवाओं के लिए हितैषी लोग हैं जो पदों पर बैठे। आपका कोई ग्रीवेंस हुआ, आप उसने उस ग्रीवेंस के लिए आरटीआई लगाई। आरटीआई का एक्ट कहता है कि भाई उसकी जिम्मेदारी है एक तय समय में, नॉर्मल केस में 30 दिन में, नहीं तो जीवन स्वतंत्रता के केस में 48 घंटे में उसका जवाब देना। अब ये एक नोटिस निकाल देंगे कि हम किसी आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। अच्छा, इनके पास पावर ही नहीं है कि आरटीआई के लिए आप, वो आरटीआई सबको ओवरराइड करता है कानून। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कानून का ही उल्लंघन कर दे रहे हैं सर। मतलब आरटीआई जो बनाया गया था कि भैया सिस्टम में चल क्या रहा है वो हम पता लगे। हाँ, एक बच्चा अपना मार्क्स मानना चाह रहा है अपने किसी चीज के बारे में, उसका कह रहे हैं हम आरटीआई के जवाब नहीं देंगे। अब उससे तो छोड़िए सर, आप के घर में कोई नर्सरी क्लास का बच्चा होगा, ठीक है, उसका भी क्वार्टरली, मंथली, वीकली कोई रिजल्ट होता होगा, तो 110% उसका भी रिजल्ट में मार्क्स आते होंगे। आते हैं, ठीक है। मार्क्स ना आते हो तो ग्रेड जरूर आते होंगे, छोटे बच्चे के BC, चलो बच्चा इतना ना हो, नहीं तो मार्क्स ही आते हैं। मार्क्स आते हैं, वो पता चलता है कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या मेरा सही, क्या मेरा गलत, कितने मार्क्स से रहा। सर एक भर्ती बोर्ड ये कह दे रहा है कि हम मार्क्स ही नहीं दिखाएंगे। अच्छा, मतलब आप देख रहे हैं तानाशाही की हद। मार्क्स ही नहीं दिखाएंगे हम बताएंगे ही नहीं आपके कितने मार्क्स आए। किस में हुआ ये? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड SI परीक्षा में होमगार्ड में का रिजल्ट आने वाला है, अब कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, इसका रिजल्ट आएगा, मार्क्स ही नहीं दिखा रहे, स्कोर कार्ड ही नहीं दे रहे कि मेरे कितने मार्क्स रॉ आए, कितना मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला। 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक शिफ्ट से ज्यादा सिलेक्शन है, बाकी को देख नहीं रहे। अच्छा, उसमें फिर बता, किसी एक सेंटर कोड से ज्यादा सिलेक्शन है, 700 प्लस, ठीक है, एक जिले से 12 सिलेक्शन है। तो ये तो बहुत ज्यादा है कि चलो मान लो, मैं मान लिया वो बड़ा जिला होगा, आपने 700 कर दिया, लेकिन क्या एक ऐसा ही बिल्कुल छोटा ही जिला था जहाँ से 12 हुए, परसेंटेज में देखें तो वहाँ 7%, यहाँ 0.5 से भी कम। घालमेल इस हद तक आ चुका है और बता नहीं रहे उसमें। ये तो हमने खुद रिजल्ट का एक PDF देख के, जो उसमें रोल नंबर आते हैं, उससे आइडिया हम लोग लगा लेते हैं कि भाई पहले डिजिट डिस्ट्रिक्ट की होती है, बाकी सेंटर कोड की होती है। सवाल उठाए, सब उठाए, जवाब ही नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं। तभी तो हम लोग कैंडल मार्च कर रहे थे। उस समय क्या क्या मांगी थी? और जब आपने 29 यही लेखपाल की जांच, जो वीडियो वगैरह आई है, आपने बोल दिया ठीक है ऐसा हुआ, भाई आप उसकी जांच करके बताइए ना, क्योंकि ऐसा ही 2018 वीडियो में हुआ था, 4 साल बाद वो दोबारा पेपर हुआ है। आप तो अपनी आयोग तो कभी मानेगा ही नहीं, जैसे CBSE नहीं मान रही थी, CBSE जैसे नहीं मान रहा था, फिर उसके बाद बैकफुट पे खुद ही आ गया। तो वो क्या है कि भाई जांच करोगे तभी तो उनको क्या है, जांच करेंगे तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, कुछ मामला आया फिर हम पे वो कार्रवाई होगी। तो अब लेके मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा कि मेरा युवा क्या चाहता है। जब एग्जामपुर सील हुआ और आप पर सवाल उठाए गए, तो उसके बाद क्या CM योगी आदित्यनाथ से इस तरह का कोई मैसेज गया आपको? कोशिश की आप लोगों ने मिलने की? नहीं, देखिए वो तो खैर मुख्यमंत्री, वो तो कहीं मिलेंगे, बाकी
हम लोगों ने जो अधिकारी लोग थे उन सबसे तो जिन्होंने सीलिंग कार्रवाई करी थी तो उनका तो कोई ऐसा जवाब था नहीं कि भाई ये तो लखनऊ एक हाँ कुछ लोगों ने जरूर कहा कि भाई लखनऊ से हमें तो आदेश अच्छा। हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें पिछले साल भी यूपी ट्रिपल एससी के मामले में भी एक में मैं हम्म, आवाज उठाया था, उसमें मुझे डराया धमकाया गया था इसी सब को लेकर। अच्छा। इस बार करी दी गई और हम हम्म, लोग बहुत बचते हैं, हमको पता है कि बहुत प्रशासन हम लोगों पर कार्रवाई कर सकता है, पर अब एक अति होती है, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जब नहीं तो हम मजबूर अपने हो जाते बच्चे हैं को फिर। परेशान देखें, बिल्कुल। उसको कब तक देखें, कब तक उसको दिलासा दें, हाँ। उसी से हम लोग हैं। कहीं कहीं ये आरोप भी लग रहा है कि पहले तो बताया गया, उन्होंने जब आपकी कोचिंग सील की तो उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ियां हैं, इन्होंने ये वाली चीज़ें नहीं लगा रखी, अग्निशामक हो या फिर जो भी हो। और फिर उसके बाद एक और आरोप लगा कि ये 3 शिक्षक जो हैं विवाद में जाकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंडल मार्च में शामिल हुए। और आरोप ये स्टूडेंट्स ही लगा रहे हैं कि इसी वजह से आप लोगों की 2 दिन बाद कोचिंग सील कर दी गई। हाँ तो ये तो वही था भाई, मानक तो आप पहले हाँ। निरीक्षण कर सकते थे, वीकली करते, मंथली करते, कभी तो करते, नोटिस दिया जाता नोटिस पहले। दिया जाता। और मानक आप पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि 3 दिन में, हाँ। ऊपर से आपने सील लगा दी है, सील तोड़ हम्म, नहीं सकते, अंदर घुस नहीं सकते, कैसे पूरा कैसे करें? मानक पूरा कर दें? भाई ये ठीक है आपने बताया, ठीक क्योंकि है। जीवन रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, जी। कोचिंग कल बंद हो जाए किसी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, हम्म, तो हम लोग वही उसको हटाने के लिए जो जनरेटर है उसको ऊपर कर दें, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं, पर आप हम्म। हमें समय तो दीजिए। बिना किसी नोटिस के सीधे आकर ताला लगा दिया गया, वो तो एक तरह से ये था। तो क्या अब क्या एक शिक्षक सड़क पर उतरने से पहले, छात्रों की मांग उठाने से पहले 100 बार सोचे कि यार मेरे साथ क्या हो जाएगा? अब वो उठाएंगे नहीं लोग, अब यही से बच्चों का इतना नुकसान हो रहा है ना सर, वो हम्म, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। एक बच्चा था उसके 143 एससी में क्वेश्चन सही थे, एसआई में 160 में से अच्छे क्वेश्चन थे, जी। अपनी कोचिंग का था, एससी कैटेगरी का। अच्छा। उसके साथ के 2-3 साथियों का हुआ, ठीक है। उसका नहीं हुआ। वो आए एक दिन बच्चे बोले सर वो बहुत परेशान हो रहा, आप उससे बात कर लीजिए, रो रहा था बहुत, रो रहा। अच्छा। अब एक 25-26 साल का नौजवान रोए तो किसी का भी हृदय पिघल जाए, क्योंकि आपको ये जरूर समझ में आ रही है कि अगर ये ज़्यादा परेशान हुआ तो ये गलत कदम उठा सकता है। जी। इनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इनके बच्चे तो ये 1 डे की तैयारी करते नहीं है, किसी भी नेता या अफसर के जो इनको ये मनमाने डिसीजन लेते हैं। चुनते वही गरीब परिवारों के बच्चे इनको इस पोस्ट के लिए, जी। लेकिन चुनते ही उनको ही भूल जाते हैं, और इसका खामियाजा भुगतेंगे आप देख लेना, बहुत बुरा भुगतेंगे। तोड़ मोड़ के आप बहुमत पूरा कर लें वो अलग बात है, पर और सर हम मैं कौन एक, अब नहीं कि मैं विरोधी पार्टी का या कुछ, हमने बहुत तगड़े समर्थक थे सर हम लोग। हमारा पूरा इलाके की बूथ बूथ का एक भी वोट आपको किसी दूसरे पार्टी को नहीं मिलेगी। बीजेपी को सारा हाँ हमने इन सपोर्ट। लोगों को चुना है सर, कोई लीचड़ ये कह दे आके कि हम देश विरोधी वो या पार्टी विरोधी है, उनके खानदान ने कभी वोटिंग नहीं की होगी, हमारा पूरा इलाका वोटिंग करता है। और मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं उन सब बच्चों की ओर से कह रहा हूँ जिन्होंने इनको चुना है, क्योंकि उनके परिवारों ने भी वोटिंग की, और वो आज पूरी सब उम्मीदों के साथ चुना आपने, और उसके बाद अब परेशान हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, एक जवाब नहीं दे रहा। 6 महीने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। यूपी चुनाव भी है अब आगे। 200, 250, 300 एमपी एमएलए को ज्ञापन दे चुके हैं। अच्छा। और उन लीचड़ एक भी एमपी एमएलए में इतना दम नहीं है कि हमारी बात को, जबकि केवल रिजल्ट आदि की मांग को पहुंचा दे, तो उसके अंदर मतलब रत्ती भर ताकत नहीं, केवल ताकत गरीब और जमीन कब्जा लो, भ्रष्टाचार करवा लो, इन कामों के लिए। मतलब वो जिम्मेदार जिनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर जो आवाज सर, उठाते और हैं हमने वही लोग आज हाँ जी, हाँ जी, 200-250 लोगों को आप दे चुके एमपी हैं, एमएलए उत्तर प्रदेश के, और कोई पॉजिटिव जवाब नहीं। और बोले हाँ हम सामने बोल देते हैं बच्चों के, अच्छा। फिर कोई जवाब नहीं। भाषण देने के लिए ये लोग आ जाते हैं सामने जब आप बुलाएंगे, या इस कोई भी बार आएगा? जाएंगे ना सर, हाँ। लोग जूती चप्पल उठा लेंगे। अब देखना युवाओं को, युवाओं के दम पे ही तो है। वो गरीब परिवारों में सब परेशान है, माता पिता। मैं आपको माताओं की वीडियो दिखाऊं, माता रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट दे। सर एक आपका रिजल्ट नहीं आया, माँ बाप ने पूछा भी तूने क्या किया, ठीक है भाई जी मैं 4 नंबर से रह गया। हाँ। दिखा कहाँ है 4 नंबर, आपके पास रिजल्ट होगा अब दिखा पाओगे। माता पिता को क्या मिलेगा कि चल मेरा बच्चा, थोड़ी मैंने जो पैसा लगाया, जो खर्चा किया, हाँ। थोड़ा उसने इंप्रूवमेंट किया, एक कुछ समय इसको और दे देता हूँ। अब तो आपके पास कुछ अपना सबूत ही नहीं है, वो तो कहेगा तू पढ़ता ही नहीं होगा, तो पढ़ती नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कोई रिजल्ट ना दे, मतलब कोई मानेगा ही नहीं इस बात को। तो ये ऐसी इतनी गंभीर
दुर्दशा हो चुकी है, मतलब दुर्दशा से गुजर रहे हैं। एग्जैक्ट आपने सही वर्ड सुना। मतलब इतनी दुर्दशा देश के सिस्टम की हो गई है कि अब शायद ही कोई छात्र होगा जिसके दिमाग में ये चीज ना आए एग्जाम देने के बाद कि हमारा पेपर लीक ना हो जाए या गड़बड़ी ना निकल अभी जाए। मैं देख रहा था, एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था। हाँ। ट्रेंड क्या, ट्विटर पे नहीं, इंस्टाग्राम पे बच्चे डाल रहे थे, मैंने तो रोका भी बहुत सारा, ये सब मत करो। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इस दिन पेपर है, हाँ। अब पेपर तो सीट तो बिक चुकी होगी, लेकिन अच्छा। मैं फिर भी जा ही रहा हूँ मतलब किस्मत पहले ही। आजमाने। ठीक है। किस्मत आजमाने मतलब अच्छा। वो जो जा रहा है वो ये वर्ड लिख के जा रहा है, तो इसका मानसिकता मतलब देखिए। कितना उसके सिस्टम पे विश्वास जा चुका है। और ये कोई इंस्टिगेटेड प्रोवोक्ड नहीं है। हम्म। आप कहीं भी, आपके कोई और साथी संवाददाता कहीं गए होंगे किसी जगह बाइट लेने, सेक्टर पे भी जो एग्जाम चल रहा है, कल था, आज है, कल है, तो वहां आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो इन मांगों को ये कह दे कि मेरी नहीं है, तो मास्टर अपने आप से कह रहा है। बिल्कुल, आप तो वही चीजें उठा रहे हैं ना जो छात्रों से रिलेटेड हैं, और इसीलिए आप लोग हर बार सड़क पर आते हैं। लेकिन अब जो 12 जून को आप जा रहे हैं, अब वहां पर कौन कौन सी मुख्य मांगे होंगी जो आप यही सर, रखेंगे? परीक्षाओं की अनियमितताओं को हटाना, रेगुलर परीक्षाएं कराना, और बाकी बहुत सारे बच्चों के लेखपाल, एसआई, इन सबकी, कांस्टेबल, होमगार्ड, इन सब की मांगों को लेकर हम लोग जा रहे हैं, जिनके लिए हम 6 महीने से भटक रहे हैं। लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा या पता फिर नहीं सर, लेकिन अब हम ये लोग लोग? मन बना के जा रहे हैं। अगर हम बैठे हाँ। तो या तो हम ही आएंगे, हम्म। मांग, या तो हमारी बात सुनी जाएगी, हम्म। या फिर हम वहीं जी तोड़ देंगे। हम आएंगे नहीं, क्या करेंगे इनको, जब बच्चे पढ़ के और हम पढ़ा के, जब वो उसका वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम्म। कुछ विवेक, भी मनमर्जी चल रही है। बिल्कुल विवेक सर, आप कह रहे हैं कि हम मतलब ये मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि ये देखा जा रहा है देश में कि जैसे ही एग्जाम होता है धरना प्रदर्शन होते हैं, टीचर्स आते हैं, कई दिनों तक रहते हैं, लाठीचार्ज तक हो जाता है। एसएससी के टाइम में आपने खुद देखा उस समय क्या बुरा हाल हुआ था। आप कह रहे हैं कि जी तोड़ देंगे हम वहाँ, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्या लग रहा है ऐसे कौन से बदलाव हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, और जरूरत है लेकिन तब भी नहीं हो पा रहे हैं? सर मैं तो कह रहा हूँ, बहुत जेन्युइन सी छोटी छोटी डिमांड है ना। आप कोई पैसा खर्च करना ना, आपसे कोई फ्री, कोई बेरोजगारी भत्ता मांग रहे ना, कोई आपसे फ्री भी मांग रहे। ठीक है। और सर, सड़क पे आने का बहुत अंत होता है। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि कोई लिमिट नहीं है उसकी। हमसे ज्यादा संविधान में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा। वो तब जब अंत हो जाता है, और उसमें बहुत शांतिपूर्ण, 4 दीवारी के अंदर। रामलीला मैदान में भी देखा तो 4 बिल्कुल, दीवारी, वहाँ भी 4 दीवारी में। जंतर मंत्र पे भी हो तो 4 दीवारी, बिल्कुल। या अब लखनऊ को गार्डन में 244 के समय पर किया, मांग पूरी हुई, एक आधे घंटे में सब कुछ खा लिया, अपन अपने घर के लिए रवाना हो गए। एक किसी का ये भी कोई पत्ता भी टूटा पेड़ का, तो हम लोग वैसे लोग हैं। पर व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तो युवा बिल्कुल भटक जाएगा रास्ते से, तो ये जो कि बहुत गलत होगा। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है उनकी मांगों के लिए लड़ना। जी तोड़ने का है कि सर वैसे वो संघर्ष में परेशान है, अभी कौन सा वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उम्मीद होती है कि मेरी व्यवस्था ठीक होगी, मेरे मुख्यमंत्री की व्यवस्था अच्छी है, मैं अच्छे से पेपर दूंगा, अच्छा होगा सब कुछ। उनके मुख्यमंत्री जी फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं है ग्राउंड से, अधिकारी उन तक कोई बात पहुंचने नहीं दे रहे। ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो, पर हम तो उन्हीं को कहेंगे कि भाई क्या आप तो आंखों पे बिल्कुल पट्टी बांध के बैठे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा। क्या लग रहा है सरकार तक ये बातें पहुंच भी रही हैं? ग्राउंड पे क्या हो रहा है? 200 MP MLA को मिला, हाँ। कोई चीज तो उन्होंने नहीं पहुंचाई होगी। वो ज्ञापन मिलता है तो पहुंचाते हैं, मिलते हैं पहुंचाते हैं, और मुख्यमंत्री जी के हाथ में, तो निर्णय तो उन्हीं को लेना, क्यों नहीं ले रहे भगवान जाने। और क्या चीज है ये कानून के निर्माता, और कहते पारदर्शी है, सांसद भी। भर्ती बोर्ड कहता पारदर्शी है। हाँ। मतलब को मैंने आंखों पट्टी बांधी मगर मुझे सब दिख रहा है, तो मुझे सब दिख रहा है, तो ऐसे नहीं होता ना। मतलब ये सीधी बात है कि आंखें बंद करके आप प्रोटेस्ट करिए तो पुलिस को छूट दे दी जाती है कि आप फिर अगर टाइम होते ही लाठीचार्ज कर दीजिए आप। हाँ, मतलब परेशान करिए। अब लेकिन सर इस बार हर हर एक लाठी का भी हिसाब होगा। चुनावों में होगा, अब नहीं होगा। चुनाव में होगा भाई, हमने चुना है बिल्कुल दिल ठोक के, इसी उम्मीद के पे साथ। लाठी चलवा रहे हो, हमारे काम धंधे बंद करवा दे रहे हो। सर आपके शर्म की भी कोई लिमिट होती है। आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सिस्टम में होंगे, अभी पुलिस में भी होंगे? सर मैं ऑनलाइन में सबसे पुरानों में से एक टीचर हूँ। बिल्कुल 2017 अक्टूबर से हूँ जी। और ऑनलाइन लोग कहते हैं कोरोना के बाद शुरू हुई, नहीं, उससे पहले तो क्रांति आ चुकी थी, उससे पहले बदलाव हो चुके थे। कोरोना से पहले बिल्कुल अक्टूबर 2018 में तो अपना एग्जाम बोर्ड बन चुका था जी। और उससे मैं 1 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ। तो 41,520 पहली भर्ती थी नई उस पैसरे से जी, 2018 जनवरी में 18 से। ठीक है, तब से हम लोग लग रहे हैं 41,520, 49,568। कई स्टूडेंट होंगे जो कई नहीं सर, आप किसी थाने चौकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपको एसआई और जो
कांस्टेबल रैंक, जेल में चले जाइए, जेल वार्डर, आपको ऐसी कोई थाने चौकी नहीं होगी जहाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं होंगे। और आज और वही गरीब सिस्टम, परिवारों के, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवारों के, हालांकि वो इतनी छोटी पोस्ट पे है कि सर उनके हाथ में कुछ है नहीं। जब मामला बिल्कुल उच्च विभागों से चल रहा हो, उनको हमें दुश्मन नजर आ रहे हो, तो फिर वो क्या तो ही, ऊपर से तो प्रेशर उन पर बनेगा तो वो तो उन्हें तो आदेश के गुलाम है सर। आदेश के गुलाम है, उन्हें करना ही पड़ेगा। उनकी ड्यूटी और करना भी चाहिए उनकी, भाई बिल्कुल वो क्यों ड्यूटी के परे जाएं। बिल्कुल। अब देश में एक और बड़े नामी शिक्षक हैं खान सर, उन पर भी सवाल उठ गए हैं, उनकी भी कोचिंग को लेकर तमाम तरह के दावे कि वहाँ पर भी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो कैटेगरी पूरी होनी चाहिए थी, वो वहाँ पर पूरी नहीं है, और वहाँ पर बिल्कुल वही कार्रवाई जैसे आपके साथ पर हुई। उनको, मुझे लगता है मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था, 15 हाँ, दिन का टाइम दिया गया है ठीक करने टाइम के दिया लिए। गया है, और वो एक चीज है। हिरासत तक की बात आ गई थी, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से आ गया है कि हिरासत वो जैसा तो कुछ दो नहीं होगा। टीचर्स का कुछ जी। मामला है, पर मैं तो इसमें एक ही बात कहूंगा सर, हम्म। शिक्षक समाज बच्चे आइडियल के तौर पर देखते हैं। जी। कुछ बच्चे, और देखिए किसी एक हिस्से नहीं पढ़ते, वो जहाँ उनको अच्छा लगता है सबसे पढ़ते हैं। हम्म। हमें कुछ ऐसा होना है कि हम उनकी नज़रों में गिरे ना, हम्म। लड़ झगड़ के। अगर कोई भी मामला है जी। तो मुझे लगता है आपस में एक साथ बैठ के आप चाय पानी पे कम्युनिकेशन रखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे से सामने ना बैठ पाए, व्हाट्सएप पे कर लीजिए, फ़ोन पे कर लीजिए, समस्या सुलझ सकती है। हमने बहुत सी ऐसी समस्या हम लोगों में भी आ जाती हैं जो उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ाते हैं, पर बैठ के सुलझ जाती है एक लेकिन जो दूसरे के बवाल साथ। वहाँ बहुत ज्यादा खड़ा हो गया है, खान सर वर्सेस रोशन सर, ऐसा हो गया वहाँ, हाँ, नहीं तो स्टूडेंट्स भी उसको बट गए। यहाँ तक पहुंचने से पहले ही जी। उनको आपस में उस रात, जिस रात ये सब कुछ हुआ, जी। उस रात सबको एक समझदारी दिखाते हुए, हम्म। क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत गलत जा रहा है। अब बिल्कुल समझिए, एक तो मामला जो पेपर लीक पे था खत्म हो गया, खत्म हो गया कोई पूरा, पेपर लीक पे बात नहीं कर रहा, इस सर के साथ ये हुआ, इस सर के दब साथ गया ये है हुआ। बिल्कुल वो सब। तो उसमें जब कुछ हुआ, पहले तो हाँ, पूरी जानकारी लीजिए कि भाई क्या हुई है बात, ठीक है। सच में कुछ फायरिंग हुई है, नहीं हुई है, चलाई किसने चलाई, क्योंकि आप एक बड़े उस, आपका जो बात आप बोल रहे हो उसका वजन है, जी। वो अच्छी बुरी दोनों सेंस में जाती है। फिर आपके पास नंबर है, फोन है, आप उनके सीधे बात कर लीजिए, दो टीचर, यार सर ऐसी बात हुई है, इसमें अब जो भी हम लोग बैठ के सुलझा लेते हैं। भाई इतना कोई अब जमीन जायदाद का भी बात थोड़ी ना है कि जी नहीं बिल्कुल, या कोई दो देशों की दुश्मनी है कि जी कहा तो जा बिल्कुल रहा है कि वो प्रतिष्ठा का इजराइल और सवाल होगा। लेबनान है। अरे ऐसी क्या, अब तो प्रतिष्ठा धूल में लगी। वो तो अब तो प्रतिष्ठा, बच्चों की नजर में क्या प्रतिष्ठा, चलो मान लो कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, पर आप एक पूरे शिक्षक समुदाय पर भी तो निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कि जिसको लोग, कहीं जिसको माँ बाप अपने किसी रक्त संबंधी जी। और एक शिक्षक, उन पे भरोसा करके बच्चे को छोड़ सकते हैं कि या तो ये इसका मास्टर इसका सब ख्याल रखेगा, या इसका कोई भाई बंधु ख्याल रख सकता हमारे है। यहाँ कहा जाता है पेरेंट्स के बाद शिक्षक ही भगवान है। आप अब उस चीज को तो लेकर वो प्रतिष्ठा बननी ही नहीं थी। हाँ। तो ये देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने इसमें इतने दिन हो गए, मुझे 8 साल, और मैं इन सबसे 2-3 साल पुराना ही हूँ। हाँ। ऑनलाइन में जी। ये हो सकता है ऑफलाइन में मुझसे पुराना एक्सपीरियंस हो, ज्यादा हो, डबल हो, पर ऑनलाइन में 2020 के बाद में लोग आए। आप मैं 18 में 2017 अक्टूबर से 17 जी। अक्टूबर 2017, जब कोई 1-2 ही लोग थे। बातचीत रखिए, आप दोस्ती मत रखिए, पर दुश्मनी भी इतनी मत रखिए कि आप बिल्कुल वो कभी, क्योंकि आपके सारे काम बगल बगल हैं। बच्चे, आप मान लो आप तो चलो ताकतवर हैं, बॉडीगार्ड लेके घूम सकते हैं। हाँ। बच्चे चाय की टपरी पर कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, किसी बात पे दोनों में विवाद हो गया, फिर उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर वो दोनों चोट खाएंगे। इससे नुकसान किसका होगा? इन दी एंड बच्चों का। एंड जिन बच्चों और का जो अब ये लोग आवाज उठाते थे, वो आवाज का आवाज वजन गिर जाएगा जो कि भाई ये सीबीएसई लोग तो नीट को लेकर बात चल हाँ, रही थी, वो पूरी दब तो चुकी है अभी। आपकी जो एक आपने जो कदम उठाया गतिविधि की, हाँ। उस गतिविधि से नुकसान आपका भी हुआ, बच्चों का भी हुआ, उसका भी। तो मैं तो इन दी एंड ये कहूंगा कि बैठ के सबसे पहले तो सर जेल गए हैं, उनको वापस निकालने का, ये तो खान सर को ही वो कदम उठाना चाहिए कि अपने कंप्लेंट को, अपना जैसा भी है मिल के बैठ के इसको सॉल्व खान करने सर से की। बात हुई आपकी कभी? मेरी एक बार हुई थी 2023 में, जब मैं बहुत नुकसान में था, मैं मिला था। हाँ। मैं सोच सबसे ही लगभग मैं मिल रहा था कि कुछ रास्ता निकल पाए। तो सबका अपना अपना है, अपना अपना चलाने का एक विजन होता है, उनका अच्छा चल रहा था। उसके बाद में एक बार उनकी शादी का कार्ड था, तो तब मैं मेरा गए थे आप? उसी दिन 2 जून का, जिस दिन उनकी शादी का था, हाँ।
उस दिन ही मेरा लखनऊ में वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट थी, अच्छा, 1 दिन की। ठीक है। तो मुझे वो भी जाना था, तो फिर मैं हमने प्रोटेस्ट की थी। और फिर लखनऊ से आप पटना इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, तो मैंने शुभकामनाएं, मेरी मतलब मेरी किसी से कोई झगड़ा फोन वगैरह पे फसाद कोई नहीं है। बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तो खैर इस मामले में तो नहीं हुई, इस पर मामले में। मेरा तो यही सुझाव रहा, हाँ। और भी मेरी और बाकी टीचरों से बात हुई, हाँ, तो मेरा तो यही सुझाव रहा कि आपस में बैठकर मामला सुलझा लीजिए। एक बड़ों की तरह हाँ। सुलझा लीजिए, और जो मुख्य स्टूडेंट्स को लेकर समस्याएं हैं हाँ, उनको लेकर साथ रहिए, और अपना अपना मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान किसी का सबके हिस्से का लिख के भेजता है, कोई आप मेरे हिस्से का नहीं खा पाएंगे, ना मैं आपके हिस्से का। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव। और ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर से बात हुई, नहीं, मुलाकात? मैं उनसे अभी आज उनसे तक कोई? कभी नहीं हुआ, बस उनको तो ये समाचारों के थ्रू ही हम्म। जानते हैं, तो उनका भी दोनों ही बैठकर आपस में इसका कोई निर्णय क्योंकि निकालें। पटना की ये 2 सबसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जिनको जाना जाता है। नहीं, मैं तो और फिर इन्हीं से के अंत में ये कहूंगा सर कि हम्म। बैठ के निर्णय निकाल लें, हम्म। सॉल्व कर लें, मिट्टी डालें, जो हो गया, हम्म। जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई कर दें, शिक्षकों और पर आगे इस पर रखें कि भाई किसी भी तरफ से किसी इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि ना हो। शिक्षकों पर एक और देश में बड़ा आरोप जो है इस वक्त जो है लग रहा है कि शिक्षक जो है अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आ गए, रीलबाज हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये इसको किस तरह से आप आप ये देखते बताइए सर, आज संसार में सोशल मीडिया पे कौन नहीं है, सब और हैं? कौन टोटल रीलबाजी नहीं टोटल करता? बिल्कुल। आप दूसरों को रीलबाज कर रहे हैं, आप नहीं करते क्या रीलबाजी? आप छोटे छोटे हर एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा, जी। और उसमें क्या बुराई है? भाई आप नशा करने की ट्रेनिंग दे रहे हो, आप जुए खिलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी को आप बुली कर रहे हो, किसी को आप हिंसा के लिए भड़का रहे हो, तो वो गलत है। आप अपनी बात कहने आ रहे हैं, सोशल मीडिया इज लाइक, आप कम समय में आप अपनी बात पहुंचा दीजिए, अपने जीवन के बारे में बता दीजिए, जी। कोई मोटिवेशन थॉट से, कोई जानकारी से, कोई समाचार, सबका अपना डॉक्टर सोशल मीडिया पे, वो किसी बीमारी का लक्षण का उसका इलाज बता रहे हैं, पत्रकार महोदय हैं तो वो कोई सूचना दे रहे हैं, कोई समाचार पहुंचा रहे हैं जनता को, नेता लोग हैं तो वो कोई जनता के हित की या कोई अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे शिक्षक है वो, या तो आपको नॉर्मली कोई एग्जाम आया, कोई वैकेंसी आई, या कोई पेपर से संबंधी, या जीवन में कुछ आगे बढ़े कैसे, और क्या भी अपनी अपनी पर्सनल सोशल मीडिया, तो अपने जीवन के, अपने परिवार के सब ऐसे कर रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं बनी, तो नहीं बनता इसका कुछ, मूर्खता है, बेमतलब की बात। जो इतने गहन मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए, शिक्षा को सुधारने की बात कीजिए। इवन तो ये जो शिक्षक हैं जो आज ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन वायरल है या ऐसा कुछ कहें, ये सब सर जितने भी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में शिक्षा को एक्सेसिबल बनाया है, सबकी पहुंच तक पहुंचाया है, गांव देहात, एक इसमें झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जो बिल्कुल गांव के एंड बिल्कुल लास्ट उस तक, वो भी अपनी कुछ जीवन में आगे बढ़ने की बिल्कुल वो कर सकता है, और बहुत कम फीस में। तो ये तो आपने इनको अच्छा तो बोला नहीं, और आप उनको, अरे भी आप रीलबाज क्या करें, प्रधानमंत्री जी नहीं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला के उनको अवार्ड देते हैं जी। तो जब आप खुद ही, आपको इतना लगता है कि वो इतनी बुरी है तो बैन लगा दो उन पे, बंद कर दो, नॉर्थ कोरिया बना दो। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको सब चीज से वो है, दूरी तो कर आप दो, एक जैसी कटिंग, एक जैसे कपड़े, आप एकदम नॉर्थ कोरिया बना दो, आप बनाना रिपब्लिक के जैसे चलाओ ना, एकदम बिल्कुल आप नॉर्थ कोरिया बना दो, और आप अपनी भी कटिंग करके किंग जोंग उन, और ये जितने बोलने वाले सबसे पहले मीडिया पे, जो मीडिया समूह हो गया, शिक्षक समूह हो गया, जो ये बोलने वाले लोग हैं जिन पे जनता, जिनकी सब पे ताला लगेगा, तो ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम दिशा में किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज एक का वो कहते हैं ना कि घर एक का जला है, वो दूसरे की बारी है, वो मोहल्ले में एक ही है, वह तेरा भी आएगा कभी ना कभी। तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सब अपने, और हाँ ये भी कि किसी को आप बुली भी मत कीजिए, अब अच्छी बात रखिए ना, क्यों फालतू में इतनी बुरी बातों पे रख रहे हैं, तो आगे बढ़िए। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक क्या अभी तक सीबीएसई, नीट और तमाम जो पेपर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई ट्वीट किया, ऐसी कोई बात रखी अब तक? मैंने तो नहीं देखी सर, उनसे क्या ही उम्मीद करें, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। प्रधानमंत्री शायद उनके पास इसके लिए नहीं हो समय, बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री को, समय नहीं हो सकता है। मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ मन को कैसे दिलासा दे सकते हैं। अब ये मन को दिलासा दूं कि यार जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी गलत है,
तो मैं तो यही दिलासा दे दूंगा कि भाई समय नहीं होगा, बहुत बिजी है वो सुबह। ये तो करोड़ों बच्चों तक की बात है, सीधे तभी तो सीधे। कह रहा हूँ कि आप सोचिए ना कि जो आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हाँ, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं करेंगे, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं। तो ये तो बहुत ही हिपोक्रेसी होगी। हम्म, ये तो दो मुही बात कहते हैं इसे गाँव में हम लोग। हम्म। क्या लगता है अब तक बात पहुंची नहीं या फिर अरे सर आई पहुंची नहीं? नहीं है, सब पहुंची होगी। हम्म, पूरी जनता विपक्ष सब उठाए पड़े हैं। हम्म। इसका मतलब मुझे लगता है उनके लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उनको उनसे जो उम्मीदें थी लोगों को, वो सारी उम्मीदें तो खत्म हो गई अब। बस उम्मीद यही है उनसे अब छात्रों की, भैया इस्तीफा दे दीजिए आप पहले। जो ये भी प्रोटेस्ट हो रहा, उम्मीद कहाँ पूरी, ये भी मुझे नहीं लग रहा। ये भी नहीं लग रहा। मतलब ही नहीं बनता सर, वो लोग इस्तीफा अगर देना होता, हाँ। नैतिकता होती, हम्म, तनिक मात्र भी, रेश मात्र भी, लेश मात्र भी बोलते हैं एक हाँ। वर्ड, तो अब तक दे चुके होते। अब शिक्षा लेदर हो रही है, अब इस्तीफा भी देना हाँ, तो इस्तीफा देना नहीं होगा, अब हो तो गया है। शिक्षा लेदर होगी, गरिमा गिर गई जीरो। हम्म, गरिमा थी वो शून्य हो गई। देखिए जिंदगी में दो चीजें होती हैं सर मेरे अनुसार, आप जो कार्य करो उससे आपकी गरिमा बढ़ी, ठीक है। गरिमा वहीं रही, या हाँ। गरिमा गिर गई, हम्म, तो बढ़ी तो थी नहीं। हाँ जहां बनी हुई थी आपने इस्तीफा देके वो गरिमा बढ़ती, जी, कि व्यक्ति ने उसको ठोकर मार दी। जी। क्या आप नैतिक व्यक्ति था, ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे आपको। हाँ। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। ये पहले उदाहरण होते हैं, लोग याद करते हैं कि भाई वो बंदे पे सवाल उठा और उन्होंने, उसने सवाल नहीं करा, उसको पद का मोह नहीं है उसको तो, पर इनको समझाए कौन, पद का मोह, बोले नहीं चिपक जाऊंगा पद का कुर्सी मोह से। है। तो तभी तो अब छिछला देर हो रही है। अब जैसे वो किधरे गए, में शिक्षा मंत्री वालों के समारोह में जाते हाँ। होंगे उद्घाटन करने, हाँ, जनता वहां अब सोच रहे होंगे ये जो सामने कुर्सी पे बैठा है क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हाँ। वो मन में तो बुरा तो सोच ही रहा होगा, बोला कितना लीचड़ इंसान है, सोचो उससे बैठा हुआ है, इस्तीफा नहीं दे रहा। तो ये गरिमा कितनी गिर के शून्य में चली गई, पाताल में। और अब ये दे भी देना इस्तीफा, हाँ। तो इस्तीफा का कोई मतलब नहीं, वो छिछला दे दर जो होनी थी। हाँ, अब जिंदगी भर इनको ये याद रखा जाएगा एज अ फील्ड मंत्री। जब इस्तीफा दे देते तब इनको फील्ड नहीं कहा जाता, हाँ। कोई कह ही नहीं सकता था कि उसने स्वीकारा, उसकी गलती रही, उसने छोड़ दिया। हम्म, गांधी जी ने क्या कहा, हम्म, आपसे गलती हुई स्वीकार लो भाई, हम्म, क्यों उसको उतना, उसका अब तुम जितना उसको करोगे हम्म, उतनी वो छिछला देर होगी। अब भारत है, सोशल मीडिया का जमाना है, इतने हम्म, युवा लोग हैं, सब सब कुछ पता है सबको, बोल तो नहीं रहे। वो अगर नहीं बोल रहा कुछ तो बोल रहे मुखर होके, जी, जो नहीं बोल रहा वो भी मन में इस बात जरूर सोच रहा होगा। और जो बिल्कुल ही कतई, जिसने कतई दाना पानी छोड़ के गोबर ही चुन लिया है हाँ, कि भाई अब तो मुझे खाना पीना, गेहूं आटा चावल ये तो सब बेकार चीजें खाने की, हाँ। उसकी तो मैं कहता नहीं हूँ। अच्छा विवेक सर, अगर शिक्षा मंत्री होते तो टॉप 5 काम सबसे पहले कौन से करते आप? सर सबसे पहले मैं जो सरकारी विद्यालय है ना, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड, ये यूं कहेगा कोई कि क्या ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड थी, हम्म, जो अपने सरकारी स्कूलों से, जो सरकारी स्कूल होते हैं जो गांव तक पहुंचे हुए हैं, जी, वो एक ऐसी जगह है, वो टेंडर एज के बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वहां से जो निकलता ना, तो मैं जितना भी सरकारी शिक्षा का तंत्र है, अच्छा खासा बजट आता है सर, इतना बजट आता है, वो उसको मैं पूरा ठीक करने के लिए ठीक है, एक काम ये हो गया। जी जान लगा देता। मतलब जो मेरे पांचों काम है ना, मतलब मैं अपनी पांचों जो एनर्जी बता रहा हूँ, मैं इसी को ठीक करने में, ठीक है, अच्छे आपको अच्छे एक वो युवा शक्ति मिलती, एक अच्छा भविष्य का निर्माण मिलता। ठीक है, और ये जो इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है, आज मैं देखता हूँ कोई 1 लाख रुपए कमाने वाला है, 6 डिजिट में उसकी सैलरी है, ठीक है, 1 लाख प्लस अच्छी सैलरी मानी जाती है। गाँव में बोल दिया उसकी लड़के की इतनी सैलरी है, बोला जी 1 लाख कमाती है, तो कहेंगे बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन वो गुड़गांव में रहता है, बेंगलुरु में रहता है, अब वो बच्चा उसका नर्सरी में एडमिशन लिया, 2.5-3 लाख में एडमिशन हो रहा है। तो ये सब एक लोड है ना शिक्षा पे। आप उसमें देखेंगे सरकारी स्कूलों के तो खत्म ही कर दिया, सरकारी कॉलेजेस को खत्म कर दिया, प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटी आप IIT वगैरह ये सब छोड़ दें तो ये तो खैर नीश हो गई, अलग ही हटा दे, एलिट हो गई ये भी। तो बाकी आप देखेंगे तो अब वही प्राइवेट स्कूल होगा एक, उस प्राइवेट स्कूल में उस शहर के नेता का, और मैं कह रहा हूँ पक्ष और विपक्ष के नेता ने पार्टनरशिप में खोल रखा होगा, कई जगह तो ऐसा मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। अरे जरा अच्छा, नेता प्रजाति होती है ना सर, ये हाँ, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, इसको बताइए आज मैं पक्ष में हूँ, जी, कल मैं विपक्ष में चला गया,
अगर आप अच्छे से जांचो, आपको 50% काम पक्ष और विपक्ष के नेताओं के पार्टनरशिप में मिलेंगे। कहीं टेंडर, कहीं इसके जो ये टोल टैक्स के ठेके, कहीं पर कोई सड़क का ठेका है, कहीं कोई शराब के ठेके हैं, तो ये सब, और स्कूल कॉलेजों में भी ऐसे ही। तो अच्छा, अब जब सरकारी, तो हमने इस व्यवस्था को जरूरत, क्योंकि वो पैसा मैं कहीं से बाहर से नहीं ला रहा, वो ऑलरेडी बजट है। तो आप इस व्यवस्था को तोड़ते बिल्कुल जो अभी चल तो रहा है। मैं उनको कुछ नहीं नुकसान, मैं अपनी को अच्छा करता। ठीक और है, वो जो मानक है भाई, मानक पूरे करो अपने अच्छे से। ऐसे बिल्कुल। नहीं कि भाई मैं उन पे भी बदले की कार्रवाई की, नहीं तो नेता का आया तो प्राइवेट बंद कर दो, हम्म, मानक पूरे, पर मैं इसको नहीं गिरने दूंगा, हम्म, ये जो है। बिल्कुल। केंद्र की और मैं भाजपा अपना की बच्चे, मेरी फैमिली, तो मैं अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में पढ़ाता। हाँ, सबसे बड़ी मांग यही उठती है कि जो एमएलए और एमपी हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, जो ये चला रहे हैं। हाँ, जबकि ये सारे नेता आप देखेंगे जितने भी, मैं कह रहा हूँ, आप विधायक हो तो बड़ी बात, हाँ। काउंसलर बन गया ना कोई पार्षद, जी, उसका बेटा भी विदेश में पढ़ रहा होगा, बेटा बेटी। मतलब बहुत कम ऐसे नेता यही मांगे मिलेंगे जिनके हैं, बच्चे बिल्कुल। भारत में पढ़े हैं। जी, और वो अगर भारत में पढ़ के उन्होंने बनाया है, तो आप ऐसा मानिए कि चलिए बड़ी चीजें नहीं तो ज्यादातर के। और आजकल तो ये बहुत ही तगड़ा फैशन है, तगड़ा फैशन हो विदेश, गया, बिल्कुल। विदेश। विदेश, सीधे विदेश। और ये बड़े उससे बोलते हैं अपने उसमें। मैं बहुत दिनों पहले, हम्म, कोरोना के टाइम की बात है, ठीक है। तो मैं कहीं एक उसमें उद्घाटन में था किसी कोचिंग के में, तो वहाँ एक बहुत बड़ी वाई हुई थी, क्या बोलते हैं जो ये महानगर नगर निगम की महापौर होते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरा जो बेटी है वो लंदन पढ़ती है। अच्छा, मैं मन में सोच रहा, और बहुत ही गर्व से कही है बात, हाँ। अरे हमारे यहाँ स्कूलों की हालत देख ले इंसान, तो मतलब हिल जाए। जो सिस्टम इन स्कूलों को चला रहा है, जो इन स्कूलों पे बड़े बड़े दावे कर रहा है कि भैया हम आसमान में जाके धान बो देंगे, वही एमपी एमएलओ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। अगर वही सरकारी स्कूलों में पढ़ते तो फिर हालात बदल जाते। आज उनको लगाना पड़ता, उतना उस पर ध्यान देना। आप देखिए ना, अभी मैं किसी स्कूल का पढ़ रहा था कि वहाँ वो कोएड स्कूल है, जी, लड़का लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं, पर वहाँ लड़कियों के एडमिशन नहीं थे। पूछा उनसे कि जी वहाँ माँ बाप क्यों नहीं पढ़ाते? जैसे उसमें कार में देखा होगा, एक पिताजी वो टॉयलेट लेकर आए थे बच्चे के एडमिशन कराने के बाद, छात्राओं के लिए वॉशरूम नहीं है। अब बताइए, आप ऐसा समझिए स्कूलों की ये हालत है। स्कूलों की ये हालत है और देश और में एक किसान एग्जाम्स की परिवार हालत देख गरीब ही रहे ये हैं। कैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे? जमीनें बिछ जा रही है लोगों की पढ़ाने के चक्कर में। बिल्कुल। और अच्छा बच्चा नहीं पढ़ा तो फिर ये लगता है कि मेरे भविष्य की पीढ़ियों का क्या हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, क्या विवेक सर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए मैं उसको विरोध नहीं कर रहा, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं उसका विरोध भी, मैं किसी भी नए मूवमेंट को हाँ, समझना चाहता हूँ पहले, जी। आइडियोलॉजी उसकी। और मैं मतलब जल्दी इसमें नहीं कि भाई मैं एकदम आज ही निर्णय ले लिया और मैं उसका झंडा थाम के, नहीं। ठीक है, मैं, ये सबसे अच्छी चीज है, युवा जागरूक हो, ठीक है, उसको अपने अधिकारों का पता हो, किसी एक ही आइडियोलॉजी, एक ही श्रेय के पीछे न चढ़े। अगर कोई थर्ड फ्रंट, कुछ एक थर्ड कोई ऑप्शन दे रहा है, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से, उसकी अच्छी सोच है, देश को आगे ले जाना चाहता है, किसी के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहता है, पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे किसी भी आंदोलन का स्वागत करूंगा। उन पर आरोप ये लग रहा है कि वो देश के बाहर से आए हैं और सोच कहीं और से मिली हुई है। उमर खालिद का नाम जब उन्होंने लिया, पाकिस्तानी समर्थक, और उनका आरोप यही है कि वो पाकिस्तान समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और फिर एंट्री हो जाती है सोनम वांगचुक की। देखिए सोनम वांगचुक तो मैं आपको बताऊं, मेरे भी आइडियल हैं। मेरे दो ही आइडल हैं, तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जी, या वर्तमान में अगर मैं किसी को आइडल मान के चलता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी हमारे जितने भी रहे, चाहे वो गरम दल के हों, नरम दल के हों, बाबा साहेब हों, जो भी गांधी जी से लेकर, उनको मैं बहुत मानता हूँ सबको। और एक में जो आज के वर्तमान में अगर मैं किसी को लेकर चलता हूँ तो सोनम वांगचुक, क्योंकि मैं हम लोग भी जब बचपन में होते थे तो जैसे ही आसपास सोचते थे वैसे ही बोल देते किसी के बारे में। आपने कई जगह सुना होगा गांधी जी को लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, आप जुड़ते हैं, आपका लेवल बढ़ता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, फिर आप सोचते हैं कि यार वो तो बात ऐसी तो नहीं थी, ये तो झूठ थी, ये बात तो ऐसी थी, फिर आपका उन पर विश्वास बढ़ता है। तो वो एक इनोवेटर है, वैज्ञानिक है, अपने आसपास की तकनीक से अपने समाज का, वो भी ऐसे व्यक्ति क्या विदेश में जाकर बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठ सकते? कमी है क्या? हमारे यहाँ के कितने IITian, कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने क्या विदेश में नहीं जाते? विदेश से उनको कितना ब्रेन ड्रेन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन है। आप जितने बड़े CEO ले लीजिए, सब पता ही चल रहा है सबको सामने की सब इंडियन मूल के है। डेड मीन्स वो बंदा अपने यहाँ पे रुका, अपनी सोसाइटी जहाँ से उसने सीखा, उसी लद्दाख के लिए वो काम करो। सबसे अच्छी बात, आप शांतिपूर्ण तरीकों पर बहुत भरोसा करते हैं। तो क्या लग रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर
क्या ये पार्टी चुनाव लड़नी चाहिए, क्या इसकी मांगे जो अभी हैं? तो जब क्लैरिटी हो जाएगी ना कि जो मूवमेंट होता है 1 महीने पुराना मूवमेंट है, हाँ। समझिए हर एक मूवमेंट का 1 महीने में आप कुछ नहीं बिल्कुल। जान सकते। गांधी जी भी विदेश से आए थे। हम्म। अब उनको एक समय दीजिए, नवजात है तो उसका लोगों को समझने का समय दीजिए। हाँ। लोग उनको परखें, उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो भी परखें, जो उनके समर्थक है वो भी परखें। तो दोनों की सोच बदल सकती है कि धीरे धीरे जैसे परखेंगे लोगों को, जैसे कोई भी नई पार्टी आती है उसके बारे में आपको जल्दी कुछ नहीं पता होता ना। ठीक है। अब जैसे आप मुझसे 1 घंटे से मिले तो आपको मेरे बारे में एक लिमिटेड जानकारी है, तो आप मेरे बारे में लिमिटेड सोच रखेंगे। जैसे जैसे परखेंगे समझेंगे सोच बदलेगी। सोच समर्थक की तो भी हो समय सकती देना है चाहिए। और सोच, इसलिए मैंने कहा मैं इसका विरोधी नहीं हूँ हाँ। और मैं उसका समर्थक भी नहीं हूँ। मैं उसको देखना चाहता हूँ कि भाई वो आगे और क्या करे। मैं एक घंटे में मैं उसके साथ जाके नहीं चिपकना चाहता। यूथ तो बहुत ज्यादा, मतलब आप देख रहे हैं 2 करोड़ की फैन फॉलोइंग है, अभी 5-6 हजार लोग वहां थे, तो यूथ हाँ, इतना मैं ज्यादा कहा ना क्यों कि अटैच हो रहा है? क्योंकि परेशान है ना जनता। अभी हम हाँ। लोग जो इतनी देर तक हम लोगों ने एक वार्ता की उसमें यही समझ में आ रहा है कि जनता बहुत परेशान है और दे वांट चेंज। सबसे थक चुके हैं वो। आपको चेंज पॉजिटिव देता है तो लोग उससे जुड़ेंगे। जी। और जैसा मैं कि थोड़ा सा परखना चाहता हूँ। जैसा आपने उस दीवार पर भी वहां पर लिख रखा है, असफलता चुनौती है स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई देखो और फिर सुधार करो। ये मेरी सर, जब से मैंने मतलब इस क्षेत्र में कदम रखा, हाँ। ये मेरे लिए मोटिवेशनल हमेशा। मैंने हर ऑफिस में आपको अच्छा। ये पंक्ति, जनरली इसको लोग क्या टांग देते हैं कि एक उस पे ऐसे पोस्टर सा बना के टांग दिया, छोटा सा, ऐसे ऐसे मोटिवेशन के 10 पोस्टर टांग दिए। आपने दीवार पे ही और लिखवा मैं इसको बड़े में देखना चाहता हूँ क्योंकि ये इसमें बहुत मतलब मुझे इससे शक्ति मिलती है। अभी हम विवेक सर के एग्जामपुर के दिल्ली वाले ऑफिस में हैं, यहाँ पर एक दीवार पर ही मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं, जिसमें एक कोट ये था और एक और ये है कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर शायद मुझे लगता है आप भी यही मानते हैं, और तमाम वो जितने भी जुल्म हुए, सील हो गया कोचिंग, उसके बावजूद आप अब भी खड़े हैं। हाँ, मुझे सर मतलब मेरा इसमें एक चीज होती है कि मैं लौटना नहीं चाहता बिना प्रयास किए। और प्रयास कब तक? अंत सांस तक। और प्रयास ऐसे नहीं कि आप एक ही हर जगह समझ के कहाँ गलती हो रही है फिर उसको ठीक करके फिर प्रयास करो। ये मेरा मतलब थोड़ा प्रोसेस रहता है। तो क्या लग रहा है एग्जामपुर का प्रयागराज वाला जो सेंटर है वो कब तक? अब तो सर सरकार के ऊपर है। मैं तो कहूँगा भगवान आज ही खुलवा दें, क्योंकि मेरा बहुत लॉस हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मतलब अब मैं रोज बता नहीं सकता, उस चीज को दिखा नहीं सकता, बट आप समझिए कि गांव देहात का बच्चा है, आप ही और आप उसे उतना परेशान कर रहे हैं तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप उसे खोल दीजिए। और बाकी अगर हम संवैधानिक कोई काम करते हैं तो आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी पीढ़ियों पे। मैं तो कह रहा हूँ इनमें से कोई मेरे सामने आके कहे तो कि भी क्या गलती करी हमने कोई हिंसा की, पत्थर चलाए, कोई आपको अपशब्द बोले, तो आपको गर्व होना चाहिए हमारी ऐसी पीढ़ी है कि जो आज भी संविधान में इतना भरोसा रखती है। नहीं तो देखिए आप नेपाल में, बिल्कुल उन्होंने अपने संसद भवन को जला दिया। तो वो भरोसा और यहाँ भरोसे में कितने, तो गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमारे नेताओं को, हमारे इन बड़े जितने भी देश को चला रहे हैं, कि हमारी देश की जनता कितना भरोसा। पर ये कोई डर नहीं है सर, ये उस संविधान पर की ताकत है। वो भरोसा है कि हाँ हमारे यहाँ चेंज एक अहिंसक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से भी आ सकते हैं। ये उस पर एक अथाह भरोसा है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सर ये कहा जा रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल कहीं भारत में ना हो जाए, क्या सोचते हैं आप? मुझे तो सर ऐसा मतलब, और अगर ऐसा कभी भविष्य में लोग सोच रहे हैं ऐसा होता है तो ये बहुत एक तरीके की मतलब 20-30 साल पीछे जाना होगा। इसको नेताओं को सोचना चाहिए कि आप ऐसी व्यवस्था की ऐसा क्यों सोचें। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा सोचने के लिए मतलब आपने कुछ किया होगा, आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे। अरे भाई आप उसको भी से ठीक करो। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी ना युवाओं के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। देश 50 साल पीछे चला जाए, हम भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हो जाए, अफगानिस्तान जैसे हो जाए। युवा शक्ति, पढ़ी लिखी शक्ति, IIT IIM में इतना बढ़िया आपको यूथ मिल रहा है। लोग देश आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को 21वीं सदी की ओर, 21वीं सदी के एंड की ओर बढ़ना है तो एक मजबूत देश की तरफ बढ़े, जापान बने, अमेरिका की जैसी, चीन के जैसी एक टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इस तरह हासिल करा। और हम ये बैठ के सोच रहे हैं अरे भाई ये हमारे युवा ऐसे ना हो जाएं। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो और इसका लिए कोई अच्छी चीज नहीं, इससे बहुत नुकसान होगा। तो आपको जवाब देना होगा ऊपर स्वतंत्रता सेना, आपको बाबा साहब की आत्मा पूछेगी कि भाई हम तो ऐसा अच्छा देश सौंप के आए थे,
तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? पावर के लिए, पैसे के लिए, और पैसे क्या तुम उसको छाती पर रख के ले गए? उस पावर को तुमने क्या जिंदगी भर तुम अश्वत्थामा बन गए? यही हाल है देश में। अभी छात्र सड़कों पर हैं और विवेक सर का एग्जामपुर फिलहाल दिल्ली से रन हो रहा है धीरे धीरे। अभी तक कितनी क्लासेस हो पा रही हैं? पूरी क्लासेस तो एक हो नहीं दो पा रही। सर बस जो घर पे पूरी लोग नहीं हो पा हैं, रही। क्योंकि मेरा तो 90% प्लस ही सब कुछ चला गया था। अभी आप देख ही पा रहे हैं कि 250 सब में कुछ। से आपको 20 लोग नहीं मिल रहे गिनके। जी, सब कुछ नई तरह से अब यहाँ पर है अभी मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी नई तरीके शुरुआत से। में। और जो बाकी टीचर्स थे उनका क्या ऐसा सीन है? अब बस वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं उनको अच्छी खुशखबरी दूं। बिल्कुल। जो छात्र हैं उन तक, एग्जामपुर के जो छात्र हैं, विवेक सर के चाहने वाले जो छात्र हैं, जो अब तक उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन मिलते रहे हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन सर कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं कि वहाँ एग्जामपुर प्रयागराज भी जल्द ही ओपन हो, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन 12 जून को आप पहुँच रहे हैं लखनऊ, वहाँ पर अब एक प्रोटेस्ट या फिर कहें शांति धरना जो होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स पहुँचेंगे। लेकिन ये देश का वाकई दुर्भाग्य है कि हम जिस सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जहाँ चुनाव करते हैं, वही सिस्टम हमारे लिए इतना धोखेबाज हो जाता है कि एक एग्ज़ाम ठीक तरह से नहीं हो पाता। और जब नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है, जैसा विवेक सर ने कहा, तो वो भी नहीं ली जाती। तो ये सिस्टम है। विवेक सर हमारे साथ थे एग्जामपुर क्लासेस से, जैसा कि आपने कई बार सर को देखा होगा। सर थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। मेरा नाम दिव्यांशु है, कैमरे के पीछे रोहित हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए आप नव भारत टाइम्स। नमस्ते।